जो लोग हमसे पहले थे वो हमारे लिए काबिल इज्जत हैं और जो हमारे बाद आएंगे हम उनके वास्ते इबरत हैं। कामयाबी का दारो मदार आपकी मेहनत या दूसरों की जहालत पर है। लुटेरे को या तो आपकी दौलत की जरूरत होगी या जिंदगी की, लेकिन औरत को दोनों की जरूरत होती है। मौजूदा निजाम में अपने पड़ोसी की जेब खाली किए बगैर कोई शख्स अपनी जेब नहीं भर सकता। अक्लमंद कानूनदान खुद कभी कानून का दरवाजा नहीं खटखटाता। लोग पहले तो आजादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आजादी उसकी नजर कर देते हैं। हक गोई पर इल्जाम लग सकता है, लेकिन उसको शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। बाज लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितनी कि अच्छा नजर आने के लिए करते हैं। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के जंगल से एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल न हो। औरत की हाँ और नहीं में इतना कुर्ब होता है कि इनके दरमियान सुई भी नहीं समा सकती। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। जो शख्स औरत की ख्वाहिश के रुख को कुव्वत से बदलना चाहता है वो बेवकूफ है। औरत का दिल हमेशा चांद की तरह बदलता रहता है, लेकिन उसका बाइस हमेशा मर्द होगा। दुनिया में सबसे बड़ी आबी कुव्वत औरत के आंसू हैं। अगर कानून की जुबान होती तो वो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। अगर जिंदगी के बाग से कांटे चुन लिए जाएं और वो खुशियों का गुलदस्ता बन जाए तो ऐसी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर होगी। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। शादी उस वक्त कामयाब हो सकती है जब खावंद बहरा और बीवी अंधी हो। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बेवकूफ पर यकीन और अक्लमंद शको शुबा में घेरे रहते हैं। बुरे इरादे से सच बोला जाए तो वो हर किस्म के झूठ पर सबकत ले जाता है। इंसान सुबह के वक्त अपने आप को ऐसा ऐसा मरता देखने के लिए कितना खुश उठता है। मुसरत मुस्तकिल और मुतवत्तिर धोखा खाने का नाम है। तेज जुबानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिसकर और भी तेज हो जाता है। मुझे वो आदमी बहुत याद आता है जिसने माँ बाप को कत्ल कर दिया। जब उसे सजा सुनाई जाने लगी तो उसने इस बिना पर रहम की दरख्वास्त की कि वो यतीम है। आपको हर उस दोस्त के साथ जिसे आप खरीदते हैं एक दुश्मन मुफ्त में मिल जाता है। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतमाद न होता तो हर एक को सिर्फ अपनी ही आमदनी पर गुजारा करना पड़ता। शादी जरूर कीजिए। अगर बीवी अच्छी मिली तो जिंदगी पुरलुत्फ हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी ना मिली तो आप फलास्फर बन जाएंगे। बिन बुलाए मेहमानों का खैरो मकदम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। अगर अयाशी को
ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ ایسا ایسا ضرورت بن جاتی ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجیے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھا رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی۔ وہ غریبوں کو مدد دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر، زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیج ہیں۔ ادھر آپ نے سوچا